ओहो, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो यार स्टार्टर पोकेमोन के लिए हमारे दिल में अलग ही जगह होती है। इतने सारे रीजन आ चुके हैं और इतने सारे स्टार्टर पोकेमोन ने, उनमें से तुम्हारा कोई ना कोई फेवरेट तो जरूर से होगा ना, वो मुझे कमेंट में बता देना। और आज हम उन सारे स्टार्टर के बारे में एक फैक्ट जानने वाले हैं, कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, कुछ मजेदार बात जानने को मिलने वाली है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइजार्ड के बारे में। चाइजार्ड मोस्ट ओवर यूज स्टार्टर पोकेमोन है। हर एक रीजन में तुम्हें एक चाइजार्ड ट्रेनर देखने को मिल ही जाएगा, तुम्हारे गली मोहल्ले में भी देखने को मिल जाएगा। कोई नई बात नहीं है। पोकेमोन को ओपन करोगे चाइजार्ड तुम्हारे फोन में पक्का होगा। और फिर बात करें चाइजार्ड के बारे में, एक और फैक्ट बता देते हैं, बिकॉज मन भरता नहीं है। चाइजार्ड और टाइफून के बेस्ट सेट एग्जैक्ट सिमिलर है। फिर बात करते हैं ब्लास्टोइस के बारे में। ब्लास्टोइस का जो बीटा वर्जन था, यानी कि जब वो उसको बनाया जा रहा था, उसका आइकॉनिक कैनन नहीं था। तुम सोचो कितना अजीब लगता। विनोसर के पास उसका पेड़ है, चाइजार्ड के पास पंख है और ब्लास्टोइस अकेला अधूरा रह जाता, जो कि अच्छी बात है, उन्होंने बाद में ऐड कर दिए। और बात करते हैं विनोसर के बारे में। तुमने एक बात को नोटिस किया होगा कि एनिमे सीरीज के अंदर विनोसर को काफी कम यूज किया गया है। इसका एक कारण है कि भाई यार विनोसर को बनाना सबसे हार्ड था पोकेमोन वालों के लिए, मतलब उसको ड्रॉ करना सबसे डिफिकल्ट था 151 पोकेमोन के अंदर। दैट्स व्हाई उसको ज्यादा यूज कभी किया नहीं गया। फिर बात करते हैं जोटो के बारे में। और बात करें जोटो रीजन के बारे में, तो वहाँ पे टाइफून मेरा पर्सनल फेवरेट पोकेमोन है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो सबसे कम पॉपुलर पोकेमोन है जोटो स्टार्टर के अंदर। लेकिन फैक्ट यहाँ पे ये है कि ये पोकेमोन के सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अरे अपन का जो फेवरेट होता है वो पावरफुल तो होता ही है। और बात करें मगेनियम के बारे में, एनिमे सीरीज में इसको ज़्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन फैक्ट यहाँ पे ये आता है कि इसका इंग्लिश एंड जापानीज नेम सेम टू सेम है। डेट्स मीन जो अपन वॉइस सुनते हैं ना इंग्लिश डब के अंदर, हिंदी डब के अंदर, वो सेम टू सेम जापानीज वाली ही यूज होती है, बिकॉज नाम सेम टू सेम है। समझ रहे हो ना? और फिर बात करें फ्रेंड फराली गैटर के बारे में, तो भाई साहब ये सबसे कम लेवल पे इवोल्व होता है। लेवल 30 पे ये फाइनल इवोल्यूशन पे चला जाता है, जो कि काफी कम है। इसी की वजह से ये थोड़ा वीक लगता है मुझे। मतलब यार अगर ज्यादा लेवल पे जाके इवोल्व होगा तो उसका फाइनल स्टेज ज्यादा पावरफुल होगा। लॉजिकल स्टेटमेंट, समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर बात करें होविन के बारे में, तो होविन में ब्लेजिगेन यार इकलौता ऐसा स्टार्टर पोकेमोन है जो कि एनिमे सीरीज के अंदर होविन रीजन से पहले ही जोटो लीग में इंट्रोड्यूस हो गया था। और बात करें स्वैम्पर्ट के बारे में, स्वैम्पर्ट सबसे ज्यादा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन टाइप में आता है। मतलब भाई वाटर एंड ग्राउंड टाइप पोकेमोन लिटरली बवाल चीज है, ऐसा काफी कम पोकेमोन के साथ में ही होता है। और बात करें सेप्टाइल के बारे में, मेरा फेवरेट, और ये पोकेमोन फास्टेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, गेम के हिसाब से नहीं, एनिमे सीरीज के हिसाब से। इसने लिटरली भाई साहब, भाई यार सोचो यार, दुनिया के सेकंड फास्टेस्ट पोकेमोन को कैच कर रखा है। इसका ये फीट सबसे मेमोरेबल रहेगा मेरे लिए। दैट्स व्हाई ये फैक्ट बताना जरूरी था। फिर बात करते हैं सिनो के बारे में, तो टोटेरा जो पोकेमोन है ना, वो हेवीएस्ट स्टार्टर पोकेमोन था फाइनल इवोल्यूशन के अंदर। इसको कोई भी टक्कर दे पा नहीं रहा था। तो अभी लेटेस्ट में जो मगरमच्छ आया है ना, उसने इसको सरपास कर दिया है। कितनी बुरी बात है जब आप योग्य हो और लोग तुम्हारी योग्यता को ना समझे। अगर वेट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इन्फर्नेप सबसे छोटा स्टार्टर पोकेमोन है हाइट के अंदर। समझ रहे हो ना? ये बंदर इतना पावरफुल है तो हम कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और हाइट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये एम्पोलियन जो पोकेमोन है ना, वो तुम्हें पता होगा नेपोलियन के ऊपर बेस्ड है और दोनों की हाइट एग्जैक्ट सिमिलर है। और एम्पोलियन पोकेमोन के सर के ऊपर एक ताज है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैदा हुआ है राजा बनने के लिए। लिटरली अमेजिंग डिटेल ना, तो पता नहीं होगा। फिर बात करते हैं यूनोवा के बारे में, तो बात करें टेपी के बारे में, तो इस पोकेमोन का एक सिग्नेचर स्पेशल अटैक होने वाला था हीट क्रेस, लेकिन बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और आगे आने वाले समय में किसी और पोकेमोन को ये अटैक दे दिया गया था। और बात करें अपन स्नाइवी के बारे में, ये पोकेमोन स्नेक और प्लांट का मिक्सचर पोकेमोन है और उसका नेम भी उसी का कॉम्बिनेशन है। स्नेक से SN आया है और प्लांट की वजह से IVY आया है, जो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और बात किया जाए ओसेवोट के फाइनल इवोल्यूशन सैमुरोड के बारे में, इसको लोग वीकेस्ट स्टार्टर बोलते हैं, लेकिन असल में ये बेस्ड है पाया सैमुराई योद्धा से, जो कि लिटरली मुझे इसकी डिजाइन काफी अच्छी लगती है। अब ये बात जानने के बाद कि सैमुराई के ऊपर बेस्ड है, ये मुझे और ज्यादा अच्छा लगने लगा है। सैमुराई ट्रू लव मेरा बता रहा मैं। फिर बात करते हैं केलोस के बारे में, मेरा फेवरेट रीजन यार सैना का घर आ चुका है। मैं सैना का घर जाके आया, चाय नाश्ता करने जा रहा है यार, तो बता देता हूँ, चलो बाद में चाय नाश्ता करने जाएगा वीडियो के बाद में। तो हाँ, यहाँ का जो पोकेमोन है ग्रीन निंजा, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ पता है तुम्हें? इसके पास आया इसलिए बिकॉज भाई यार किसी भी पोकेमोन के पास मेगा एवोल्यूशन था नहीं, बल्कि केलोस में ही मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इस पोकेमोन को बॉन्ड इवोल्यूशन दिया गया, जिसको लेके पोकेमोन वाले भी काफी कंफ्यूजन में है। यानी कि जर्नीज में हमको बोला गया था कि बॉन्ड निंजा जैसा कुछ होता नहीं है। और फिर M2 बिकम पोकेमोन मास्टर के अंदर ओपनिंग सॉन्ग के अंदर हमको हमारा ग्रीन निंजा बॉन्ड वाला दिखाया गया कि हाँ बॉन्ड इवोल्यूशन होता है। एक बार ये डिसाइड नहीं कर पा रहे
कि बॉन्ड इवोल्यूशन कैनन है या फिर नॉन कैनन। लिटरली बवाल चीज़ है ये। और फिर बात करें चेस्टपिन के बारे में तो यार ये काफ़ी बुरा फैक्ट है कि चेस्टपिन को लोग सबसे ज़्यादा कम पसंद करते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने जितना यार इंटरनेट पर देखा है उसके हिसाब से चेस्टपिन पोकेमोन को सबसे कम लोग पसंद करते हैं। और बात करें अपन फेनिकिन के बारे में तो ये फेनिकिन को भी लोग काफ़ी कम पसंद करते हैं, थोड़े बहुत लोग पसंद करते हैं सिर्फ साइना के कारण। यार हम केलोस ट्रायो के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीनिंजा ने बाकी दोनों पोकेमोन को इतना ज़्यादा ओवरशैडो कर दिया कि बाकी दोनों पोकेमोन अपनी फुल पोटेंशियल फुल फैन बेस को कभी अच्छी भी नहीं कर पाए। अब ये ग्रीनिंजा फैंस के लिए अच्छी बात है लेकिन बाकी दोनों स्टार्टर के लिए काफ़ी बुरी बात है। और बात करते हैं अपन एरोलाक के बारे में तो यहाँ का जो पोकेमोन है इंसिनोर पोकेमोन वो यार एक रेसलर मतलब योद्धा फाइटर जो होता है ना बॉक्सिंग रिंग के अंदर फाइटर करता है उसके ऊपर बेस्ड है। और इसके बाद अगर मैं तुम्हें पूछूं ये कौन सी टाइप का पोकेमोन है तो तुम लोग बोलोगे फायर एंड फाइटिंग, लेकिन असल में ये फायर एंड डार्क टाइप का पोकेमोन है। कैसे टाइपिंग के लफड़े खत्म नहीं हो रहे। और दूसरा जो पोकेमोन है डिसिडिव पोकेमोन वो कौन से टाइप का है तो तुम लोग बोलोगे राउलेट फ्लाइंग एंड ग्रास टाइप का था, तो ये भी वही होगा। तो ऐसा नहीं है, ये घोस्ट एंड ग्रास टाइप का पोकेमोन है जो कि हर इसके भी टाइपिंग के लफड़े खत्म नहीं हो रहे। और पिरा मरीना के बारे में बात किया जाए तो इसकी पॉकेट एंट्री में लिखा है कि भाई ये सोलोस्टिक पोकेमोन है यानी कि अकेले परफॉर्म करती है। दैट्स व्हाई ये एनिमे सीरीज में हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से घुलते मिलते हुए दिखाई नहीं गई एंड इसी के कारण ये काफ़ी कम पॉपुलर पोकेमोन है। और बात करें गलार के बारे में तो यहाँ पे जो पोकेमोन है ना रिलाबूम पोकेमोन उसको एनिमे सीरीज का सबसे डेडलीस्ट पोकेमोन दिखाया गया है बिकॉज मास्टर टूर्नामेंट में इससे बेहतरीन पोकेमोन कोई था नहीं। और इसका एक और फैक्ट है कि यार ये ड्रम जैसा कुछ लेके घूमता है जो कि भाई लिटरली इसको एक यूनिक पोकेमोन बनाता है, ऐसा कोई और पोकेमोन करता नहीं है। एंड बात करें अपन स्कॉर्बनी के बारे में, स्कॉर्बनी जो है एक भाई साहब एक फुटबॉलर प्लेयर के ऊपर बेस्ड है। दैट्स व्हाई ये हमेशा आग के गोले से खेलता रहता है, कभी खेल खेल के चक्कर में ये तुम्हारा ही गोल ना कर दे। और बात करें अपन इंटेलियन के बारे में, ये पतला सा पोकेमोन इसलिए है बिकॉज ये स्पाई थीम के ऊपर बेस्ड है, मतलब ये एक स्पाई पोकेमोन है और इसकी एबिलिटी स्नाइपर भी है जो कि शो करती है कि यार इसके जो स्नाइपर वाले अटैक जो होते हैं ना वो इसके क्रिटिकल बूस्ट हो जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोकेमोन स्पाई है। मैं तो बोलता हूँ इसको मुझे दे दो, मेरे क्रश के घर पे मुझे नजर रखनी है। वो करती क्या है, मुझे मैसेज क्यों नहीं करती। तो भावनाओं में ज़्यादा बह गया तो भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए हम पालदिया रीजन की तरफ चलते हैं। तो बात करें फ्यूगो के फाइनल इवोल्यूशन के बारे में तो भाई साहब मैंने तुम्हें बताया है ना ये सारे स्टार्टर के अंदर सबसे हैवीएस्ट पोकेमोन है, लेकिन अगर हम सारे पोकेमोन को मिला दे तो ये नंबर 55 पे आता है, मतलब बस 5 मार्क से रह गया वरना टॉप 50 में आ जाता। और बात करें अपन अपने स्प्रिगाटिडो के बारे में तो भाई इसका नाम शायद तक से हिंदी डब के अंदर म्याऊ होने वाला है। म्याऊ मतलब यार म्याऊ म्याऊ बिल्ली करती है ना, वैसा इसका नाम होने वाला है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे सुनने में आया है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। और बात करें अपन वाटर टाइप पोकेमोन के बारे में क्वेक्सली तो ये पोकेमोन मुझे उतना पसंद नहीं है, मतलब जितने भी पोकेमोन अभी तक आए हैं ना ये थोड़ा कूल लगता है लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है। तुम लोग बोल सकते हो मैं इसको हेट करता हूँ, लेकिन जो लोग बोलते हैं मैं ग्रीनिंजा और चाइजार्ड को हेट करता हूँ भाई इतने रेपटे पड़ेंगे ना सही हो जाओगे। चाइजार्ड ग्रीनिंजा मेरे दिल की धड़कन है, अगर इनको मैंने हेट कर दिया इसका मतलब मैंने खुद को हेट कर दिया। तो हाँ आज के लिए इतना ही था,